नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। अयोध्या रेप कांड ने निश्चित तौर पर जहां समाजवादी पार्टी की नासमझी प्रदर्शित की है, वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रशासन की भी बखिया उधेड़ती है। और अयोध्या रेप कांड निश्चित तौर पर राहुल गांधी की छवि को भी बट्टा लगाने का प्रयास किया है। इस ब्लॉग में मैं इन 3 मुद्दों पर ही अपनी बात केंद्रित करके ये समझाने का प्रयास करूंगा कि अयोध्या का जो रेप कांड है वो बहुत ही निंदनीय और घृणित है। निश्चित तौर पर कमजोर वर्ग की एक नाबालिग बालिका के साथ जिस प्रकार सपा से जुड़े लोगों ने घृणित काम किया, यहाँ तक कि उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे। मामला तब खुला जब दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई और वो अपने माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। वैसे अगर ये मामला भाजपा विधायक अमित सिंह के सहयोग से मुख्यमंत्री के दरबार तक न पहुंचता, योगी आदित्यनाथ के सामने न पहुंचता, तो हो सकता है कि ये मामला भी अन्य तमाम मामले की तरह अनसुलझा और दबा ही रह जाता। लेकिन जब इस मामले में जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ, वैसे ही वह पुलिस, वह चौकी इंचार्ज, वो थानाध्यक्ष जिन्हें कि तुरंत घटना की रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने पूरी तरह से उस घटना को दबाने का प्रयास किया, पीड़िता पर दबाव बनाकर नाम बदलवाने की कोशिश की। अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान तक मामला ये न जाता तो हो सकता है कि आज भी न तो सपा के नगर अध्यक्ष मोहित खान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती और न ही नगर पंचायत अध्यक्ष राशिद की भूमिका इस संबंध में आगे आती। सबसे ज़्यादा मनोरंजक बयान अयोध्या से बीजेपी को हराकर अपने जीत का परचम फैलाने वाले सांसद अवधेश पासी, उनका बयान इस तरह का रहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात को नकारा कि वो आरोपी को जानते भी हैं। जब पत्रकारों ने उनके साथ उनकी फ़ोटो होने की बात कही तो निश्चित तौर पर वो बैकफुट पर आए और उन्होंने पत्रकारों को ही अर्दब में लेने का प्रयास किया कि वो सूचना मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, जब लाल कृष्ण आडवाणी केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। यानी कि उन्होंने पत्रकारों पर ये दिखाने की कोशिश की कि आप जिसके लिए वो हैं तो हम आपके उत्तर प्रदेश में बॉस रह चुके हैं,
और उन्होंने इसे सिरे से नकारा और ये तक कहा कि वो उनके साथ लाखों लोग मिलने आते हैं और फोटो खिंचवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि फोटो की प्रकट और खिंचवाने में काफ़ी फर्क होता है। जिस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पर सांसद के साथ वायरल हो रही है आरोपी की, वो कोई इस तरह की फ़ोटो नहीं है कि कोई आया, मंच पर उसने माला पहनाई या सेल्फी खींचकर चलता हो गया। आरोपी मोहित खान निश्चित तौर पर सांसद के गले में डाले हुए हैं और सांसद भी कोई असहज स्थिति में नहीं है, बल्कि सहज स्थिति में एक ही सोफा पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि सांसद इस मामले में बैक फुट पर हैं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान देकर मामले को उलझाने की कोशिश की, उससे निश्चित तौर पर उस भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश की एक गलती ने ही मौका दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा करे और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन को भी आईना दिखाए, उन पर भी सवाल जवाब करें। अखिलेश ने जैसे ही ये बयान दिया कि इस संबंध में डीएनए टेस्ट करने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी होना चाहिए, हालांकि उन्होंने कड़ी कार्रवाई किए जाने के बाद भी दोषी के लिए कही, लेकिन डीएनए की बात कह के उनके बाद बयान की जो छीछा लेदर होने थी वो हुई। यहाँ तक कि विभिन्न मुद्दों पर अपना मुंह सिए रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनके बयान को गलत बताया और सवालों के घेरे में खड़ा करके ये पूछा कि सपा काल में कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट आपने कराया। निश्चित तौर पर अखिलेश की गलत बयानी ने न सिर्फ खुद की पार्टी को मुश्किल में डाला है, बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी की छवि को ही धूल धूसरित करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो राहुल गांधी छोटी छोटी देश में घटने वाली घटनाओं को लेकर मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मिलते हैं, उन्हें उनके आंसू पोंछते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिखाते हैं, वो अभी तक न तो अयोध्या जा पाए हैं और न ही उन्होंने इस संबंध में कोई अधिकृत बयान जारी किया है, न ही कोई सोशल मीडिया पर कोई एक्स पर ट्वीट ही किया है। खैर, अखिलेश के इस बयान से निश्चित तौर पर उस भारतीय जनता पार्टी को ये मौका जरूर उपलब्ध हो गया है, जो कि जिस घटना के लिए उनका प्रशासन पूरी तरह दोषी था, योगी आदित्यनाथ का पूरा सिस्टम दोषी था, बीजेपी का सिस्टम दोषी था, उसे ये मौका मिल गया है कि वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर बल्कि इंडिया गठबंधन को भी सवालों के घेरे में ले ले, और वो पार्टी जो बलात्कारियों को अपने पार्टी में बनाए रखती है, उन्हें
न सिर्फ संरक्षण देती है, उनके परिवारीजनों को टिकट देती है और गुजरात चुनाव जीतने के लिए न सिर्फ बलात्कारियों को सजा माफ़ करती है बल्कि उनका सार्वजनिक रूप पर सम्मान भी करती है। वो भारतीय जनता पार्टी आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है। ये सब मात्र एक हल्के बयानबाजी के वजह से हुआ जो कि अखिलेश के मुंह से निकला। हालांकि उन्होंने इसको समेटने की कोशिश की और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई कराने की बात कही, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट की जो उन्होंने बयान दिया उसके कारण उनकी मंशा भी सवालों के घेरे में आई है और वो बीजेपी जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों के संरक्षणदाता के रूप में जानी जाती है, वो भी आज अखिलेश और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।